वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। उपस्थित वंदना समारोह के अध्यक्षा डॉक्टर दीपूबा, क्रमानुसार जितने महानुभावों के नाम स्मृति में है उनका नाम राजस्थान से यहाँ शहीद वंदना के लिए जो उपस्थित हैं, आदरणीय कैलाश जी, जो हर साल ये आयोजन करते हैं, शहीद वंदना का उत्सव मनाते हैं। आर्यावर्त निर्माण चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख भाई श्री नीलेश भाई, सब छात्र छात्राएं और उपस्थित मेहमानगण, सन 1947 हम एक बात जानते हैं कि ब्रिटिश राय थे, हम गुलाम थे। कुछ लोग खड़े हो उठे, ब्रिटिशरों को भगा दिया और हमें आजादी मिल गई। मुझे लगता है कि आजादी का मूल्य का जो हमने मूल्यांकन किया है वो इतना संक्षिप्त में किया है, इतना मूल्यहीन किया है कि ऐसा लगता है कि कोई छोटी मोटी कोई बाल वार्ता हो, जो कोई छोटी मोटी जो कहानी हो, और हम बात को समेट लेते हैं। तीन चार हम शहीदों के जो नाम है, जिसको हम शहीद आजम कहते हैं, उनके नाम तो हम जानते हैं। कितने अनामी शहीद हुए हैं, मैं दुख के साथ भी कह सकता हूं और मैं दावे के साथ भी कह सकता हूं कि इतने भारत में शहीद हुए हैं कि जिनके नाम तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उनकी संख्या और उसका आंक भी हमारे पास नहीं है। उतने लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया है। जब ब्रिटिश सल्तनत पराकाष्ठा पर थी, अपनी चरम सीमा पर थी, और पेशावर में एक घटना घटी, शायद ये जो लोग बैठे हैं उनको बता दूं, जो छात्रों को विशेष करके, पेशावर आज पाकिस्तान का एक शहर है, जो आजादी के पहले, स्वतंत्रता के पहले जो अखंड भारत का हुआ करता था। वहां एक घटना घटी, वहां मुसलमानों द्वारा आजादी के नाम पर एक बड़ा विप्लव किया गया। ब्रिटिश सल्तनत के नींव हिल जाए उतनी हद तक मुसलमानों ने वहां से आवाज उठाई आजादी। अब कैसे किसे भेजें, उनको दबाने के लिए किसे भेजें और कैसे भेजें। अब एक बात नोट कर लीजिएगा, जो खास करके जो छात्र हैं, ब्रिटिशरों की एक जो मोनोपोली रही है वो ये रही कि उन्होंने जातिगत रेजिमेंट भी बनाई, उन्होंने प्रादेशिक रेजिमेंट भी बनाई। उनकी गढ़वाल की हिंदू रेजिमेंट थी, तो बलूचों की मुसलमान रेजिमेंट थी, गोरखाओं की अलग रेजिमेंट थी। और जब कोई एक प्रदेश में कोई एक जाति आवाज उठाती थी, वही भारत माता की दूसरी जाति को उनके सामने कर देते थे।
अब पेशावर में मुसलमानों ने आवाज उठाई, किसको भेजें? उन्होंने फैसला किया कि गढ़वाल की हिंदू रेजिमेंट को भेजें। गढ़वाल की हिंदू रेजिमेंट को वहां भेजा गया। आजादी का नशा जोरों पर था, आजादी के नारे बुलंद थे, एक लहर सी उठी थी, एक लहर चल पड़ी थी। हर एक युवा जो 16 साल में जो कदम रखता था, उसकी एक ही तमन्ना रहती थी कि मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे कुछ नहीं होना है, या तो मुझे स्वतंत्र भारत का नागरिक होना है या फिर देश पर शहीद होना है। अब आमने सामने वो भिड़वा दिए, पूरी रेजिमेंट में सब हिंदू थे, और जो आजादी का जो नारा जिन्होंने लगाया था वो सब पेशावर के मुसलमान थे। उस समय में भी पेशावर में मेरे ख्याल से 99% मुसलमान हुआ करते थे। चंद्र सिंह, ये जो गढ़वाल रेजिमेंट का जो अफसर था, उसका नाम था चंद्र सिंह, गढ़वाली राजपूत था। उसने वहां पर देखा कि हाँ, ये खेल उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है। इस शहर में हिंदू तो है नहीं, पूरी बटालियन, पूरी रेजिमेंट हिंदुओं की है, हिंदुओं से ही मुसलमानों को मरवाना है। उसने ब्रिटिश वाइसरॉय को बताया, उसने ब्रिटिश कैप्टन को बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी रेजिमेंट की बंदूकें मुसलमानों के सामने नहीं चलेगी, क्योंकि तुम पराए हो, वो हमारे हैं, हम यहाँ के हैं, सब भारत माँ के लाल हैं, उन पर हमारी गोलियां नहीं चलेगी। हो हल्ला मच गया, ब्रिटिश अधिकारी टेंशन में आ गए। वहां का एक कमिश्नर जो था, वो कमिश्नर ने तुरंत फैसला लिया, उसने उसकी चंद्र सिंह को उसने पकड़वाया और चंद्र सिंह को जेल में डलवाया। बड़ा अफसर था, उसकी अफसरी तो चली गई, लेकिन उसको जेल में डलवाया। ये बात एक 16 साल की उम्र का वहां का एक नौजवान था, सब भूल गए, वो नहीं भूला। उसने 1 महीने के बाद उस कमिश्नर बार्न्स को गोली से ठार किया कि चंद्र सिंह का अपमान हुआ है, शूट किया उसको। और उसका नाम था मोहम्मद हबीब। अब देखिए कि एक हिंदू रेजिमेंट का अफसर मुसलमान पर आजादी के नाम पर गोली चलाने के लिए ब्रिटिशरों की ओर से तैयार नहीं है, उस बात पर उसको पनिशमेंट दिया जाता है और उसको कारावास में डाल दिया जाता है, और उसका बदला एक 16 साल का मुसलमान का लड़का लेता है। ये आजादी का, ये 70 साल पहले का ये जुनून था, और हैदराबाद का आज गली का गुंडा और राजकीय एक शख्स बात कर रहा है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ओवैसी साहब, 70 साल में हमने जो तरक्की की है, उसकी ये बदौलत है कि आपकी बोलने की हिम्मत होती है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। हम जात पात में बट गए, हम रक्षण और आरक्षण में बट गए, हम ब्राह्मण और शूद्र में बट गए। अरे कम से कम हमें बांटने वाले वो ब्रिटिश लोग तो थे कि हमारे पास एक बहाना था कि हमको ब्रिटिशरों ने बांटा है, हमको अंग्रेजों ने बांटा है, हमको अभी जो बांट रहे हैं हमारा दुर्भाग्य है। और वही दुर्भाग्य की बदौलत ओवैसी साहब आपकी बोलने की हिम्मत हुई है। और दुर्भाग्य उस बात का है कि वो ओवैसी उस बात को हैदराबाद में बोलता है, महाराष्ट्र के लातूर में बोलता है।
और बोलने पर 1 महीना हो गया है, ना डॉक्टर कोई हमीद पैदा होता है, हबीब पैदा होता है, ना मोहम्मद हबीब पैदा होता है, ना शहीद आजम भगत सिंह पैदा होता है, ना खुदीराम बोस पैदा होता है, वरना क्या औकात थी ओवैसी की तो 1 महीने तक वो जिंदा रह सके। इतिहास के पन्ने उठाकर हम देखें तो हमको पता चलेगा कि जो हाल अभी जिस हालत में जी रहे हैं उसी हालत से गुजरकर हम यहां पर आए हैं। कौन सी स्वतंत्रता, किस बात की स्वतंत्रता? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और दुर्भाग्य की बात है कि आज वो नारे लगाने वाले भी जिंदा है, उनको सपोर्ट करने वाले आज मीडिया के सामने बेखौफ आते हैं, बेझिझक अपनी बातें बताते हैं। हमारा जुनून खत्म हो रहा है। एक बात नोट कीजिएगा कि यदि कोई इकोनॉमिकल पावर है, आर्थिक जो समृद्ध है, श्रीमंत है, वो देश भिक्षुक बन जाएगा तो मेरा दावा है कि वो कभी ना कभी खड़ा हो उठेगा, कभी ना कभी फिर से वहां पर समृद्धि लहराएगी। कोई देश गुलाम है, कभी ना कभी वहां से स्वतंत्रता की आवाज उठेगी। लेकिन जिस देश का युवान का जमीर मर चुका है, ना वहां से कभी आवाज उठेगी, ना स्वतंत्रता की कोई बात होगी। और वहां एक ओवैसी से शुरू होकर कई हजारों और लाखों सैकड़ों ओवैसी पैदा हो गए। 70 साल की हमने जो स्वतंत्रता पाई है, इसका हमने ये परिणाम झेला है। कहां पर चूक हो रही है, कहां पर हमारी कमी है? तीसरी बात एक नोट कीजिएगा कि जो गांधीवादी लोग थे उनको नमन करता हूं, लेकिन अहिंसा की वजह से कोई मानता है कि आजादी मिली है। अरे ये तो ये बात हो गई, एक लकड़हारा जो एक लकड़ी काट रहा है, जिसको हम गुजराती में कठियारा कहते हैं, और शाखा मोटी है, डाल उसकी जो है पेड़ की जो मोटी है, उसको बार बार वो ठोक रहा है, वो 99 घा लगाता है। उसको लगता है शाम ढल जाती है, उसको लगता है कि बस अब नहीं कटने वाली है, और सुबह में एक आदमी आता है और एक घाव लगाता है, वो डाल गिर पड़ती है, उसको लगता है कि वो मैंने काटी है। कितने नौजवान वतन के नाम पर शहीद हुए हैं, कितने घाव मारे उन्होंने, और आखिरी बार जिसने घाव मारा उसके नाम पर आजादी चढ़ गई, उसके नाम पर स्वतंत्रता चढ़ गई। किस बात की स्वतंत्रता और कौन सी स्वतंत्रता? छोटे कपड़े पहनने की स्वतंत्रता को आप स्वतंत्रता समझते हैं? कुछ लोग ऐसे कपड़े, खास करके जो कॉलेज के छात्र हैं, उनके बारे में कहता हूं, छात्राओं की भी बात हो रही है, ऐसे कपड़े पहनते हैं साधु हूं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता, उसका लोप नहीं कर सकता, इसलिए नहीं बताऊंगा। लेकिन इस स्वतंत्रता का परिणाम नहीं है, ये स्वच्छंदता का शुरुआत है, स्वच्छंदता का एक आवरण चढ़ा हुआ है जिसको तुम स्वतंत्रता समझ बैठे। किसी हिंदी कवि ने बहुत ठीक कहा है, बहुत खूब कहा है
अमर शहीदों का मैं चारण, उनके गुणगान गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। अमर शहीदों का मैं चारण, उनके गुणगान गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। वे अगर न होते तो, मैं शहीदों की बात कर रहा हूं, कि वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता और जीवन इतना बोझ बनता कि ना कभी हमसे सहा जाता। ये सच है कि दाग गुलामी के उनसे लहू से धोए हैं। ये सच है, दाग गुलामी के हमने उनके लहू से धोए हैं। और हम तो बीज बोते हैं, उन्होंने धरती पर मस्तक बोए हैं। उस पीढ़ी की इस पीढ़ी तक यह भाव जगाया करता हूं, मैं अमर शहीदों का चारण, उनके गुणगान गाया करता हूं। और आज दो बातें चल पड़ी हैं। बात बात पर जन आंदोलन चलता है और जन आंदोलन के पीछे धन आंदोलन चलता है। जो भी मूवमेंट खड़ी हो जाती है, जो भी लहर खड़ी हो जाती है, मीडिया की वजह से हो रही है। कोई भूख हड़ताल कर रहा है। एक खास बात बताऊं मैं, जो यहां छोटे मोटे जो बैठे हैं, लीडर्स बैठे हैं, उनको भी बताऊं कि जो बेवजह उपवास कर रहा है उसको उठाना है तो मीडिया को कह दो कि 3 दिन उनके पास मत जाओ। तीसरे दिन वो अपने आप उठ जाएंगे और जाकर मीडिया को बताएंगे कि हमने उपवास तोड़ दिए हैं, उसके समाचार चलाओ। उसकी खबरें सुनाओ। एक जन आंदोलन के नाम पर एक क्षमवेशी धन आंदोलन चल रहा है। कभी कोई कुछ बक देता है, कभी कोई कुछ बकवास कर देता है। लेकिन छात्रों को खास मैं बताना चाहता हूं कि आप हमारी उम्मीद हैं और हमारा भविष्य भी। बलिदान के बिना किसी चीज की पूजा नहीं होती है। एक देव घर में आप चले जाते हैं, एक देव मंदिर में चले जाते हैं तो 2 फूल भी अर्पण करने पड़ते हैं, 2 पुष्प भी अर्पण करने पड़ते हैं। बिना बलिदान राष्ट्र की पूजा नहीं होती है। और आप ये सोचकर मत चलिए कि हम छोटी मोटी कोई डिग्रियां ले लेंगे, हम 5-10 अंकों का पगारदार या तनख्वाहदार बन जाएंगे, हमारे पास एक फ्लैट होगा, एक कार होगी और हमारा लग्जरियस जीवन होगा। ईश्वर की मेहर रही तो 1-2 टूर फॉरेन की कराएंगे। अभी तक जिन्होंने अपने मस्तक इस धरती माता को जो बलिदान किए हैं, उनके ब्याज पर ये आजादी टिकी हुई है। 70 साल उनके ब्याज पर हमने निकाले हैं। और राष्ट्रवाद यदि खत्म हुआ, उसका झरना सूख गया, गुलामी को आने में देर नहीं लगेगी। जो प्रजा अपना इतिहास भुला देती है, कभी भी गुलामी उसके द्वार पर दस्तक देती है। तो शहीद वंदना के इस दिन पर खास करके मैं छात्रों, युवाओं को बताना चाहता हूं कि परदेशियों के सामने ही क्रांतियां नहीं होती हैं। क्रांति के लिए देशी और परदेशी कोई नहीं होता है। जो देश के गद्दार होते हैं, जो देश के विरोधी होते हैं, उनके सामने क्रांतियां होती हैं। और वो कोई भी हो, वो राजनीतिक पार्टी का हो, वो धनपति हो, जो भी हो, वो सत्ताधीश हो, कोई भी हो, उसके सामने एक आवाज बुलंद होनी चाहिए, एक आवाज उठनी चाहिए। और उसकी शुरुआत छोटे मोटे कामों से करनी चाहिए।
जो अपनी बात ढंग से नहीं रख सकता, अपनी बात जो ढंग से नहीं कर सकता, वो देश की बात और आजादी की बात नहीं कर सकता। ये स्वतंत्रता मिली है हमें, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, हमें कपड़ों पहनने की स्वतंत्रता है, लेकिन जो स्वतंत्रता की परिभाषा उन शहीदों ने की थी, जो हमारे उन लीडरों ने की थी, उन नेताओं ने की थी, शायद वो स्वतंत्रता अभी भी हमारे लिए एक सपना है, एक स्वप्न के समान है। आशा करता हूं, उम्मीद रखता हूं कि फिर से कोई आवाज बुलंद होगी, आप लोगों में से होगी, फिर से इसमें से कोई गांधी, इसमें से कोई भगत सिंह, इसमें से कोई सुभाष बाबू, कोई आगे आएगा और पूर्णतः स्वतंत्रता को हमको, पूर्णतः स्वतंत्रता तक हमको पहुंचाएगा। तभी जाकर हमारा सपना सिद्ध होगा, तभी जाकर हमारी आजादी की संकल्पना सिद्ध होगी। और उम्मीद करता हूं ये नॉर्थ गुजरात का एक पहले कैपिटल रहा है, सेंटर रहा है। देख रहा हूं कि एक युवान अपना कामकाज छोड़कर, सब कुछ भूलकर भी वो शहीद दिन को नहीं भूलता, शहीद वंदना को नहीं भूलता। हमें यहाँ इकट्ठा करते हैं, हमें मौका देते हैं, हमें सोचने का अवसर देते हैं। कुछ और लोग भी आगे आए और जिनके पास समय या वक्त कम है तो उनको सहाय करें। एक दिन पाटन में ऐसा शहीद दिन का कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसी शहीद वंदना होनी चाहिए कि अहमदाबाद, सूरत और हमारे चारों सिटियों को शर्म आनी चाहिए कि ये पाटन में हो रहा है, एक छोटे कस्बे में हो रहा है। अब सभी युवाओं को देश के प्रति समर्पित होने की परमात्मा खूब शक्ति दें, खूब बुद्धि दें, खूब आप पढ़ें लिखें और राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। शुभ आशीष के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं।